समय कम है और देवोदय क्षेत्र के संबंध में जो चर्चा की है, क्योंकि पहाड़ी पर तो कोई काम कर नहीं पाते, वो तो गोल्डन चांस था जो उस समय हमने कर लिया। उसके बाद तो अब बहुत मुश्किल है। तो कमेटी ने मेरे पास कहा कि महाराज जी अपने पास तलहटी में जमीन पड़ी है, उसमें कोई एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो देवोदय का अतिशय हो। और कमेटी भी सामने है, तो अभी मैंने डिस्कशन किया कि बन जाएगा, लेकिन तुम मेरे अनुसार मंदिर बनाओ, ऐसा मंदिर बनाओ वहां जो बुंदेलखंड में अभी दूसरा ना हो, क्योंकि नकल मेरे से होगी नहीं, पुरानी चीज तो पुरानी है। तो एक ऐसे मंदिर का नक्शा इनके सामने प्रस्तुत किया इंजीनियर ने, और मैंने वो यदि नहीं तो इन्होंने बनाने के लिए संकल्प किया। और फिर उनके साथ में ऐसी 24 नहीं, ये 24 पैटर्न तो यहाँ बन गई, वो एक नया 24 पैटर्न ऐसी 24 बनेगी, वो भी मार्बल का बनेगा, लाल पत्थर का नहीं, व्हाइट मार्बल का जो होता है उसका बने। और 8 मंदिर वहां बनेंगे, एक एक 24 का 3 गर्भालय होंगे। और उसमें जितनी बड़ी मूर्ति का बनेगा, मूर्ति की साइज 5-7 फुट जो भी बनेगी वो बैठे। और एक एक मंदिर यानी 24 जिनालय, उसका ऐसा पैटर्न रहे, ऐसा पैटर्न रहे जो पैटर्न अभी तक तुम्हारे बुंदेलखंड में तो नहीं है, मात्र राजस्थान में बन रहा है, तो चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ में, और अभी तक कहीं बना नहीं। और सेकंड में अभी आप आज जिन्होंने पास के सामने चर्चा हुई देवोदय तीर्थ क्षेत्र की, तो जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र का जिनाला बनाना चाहते हैं वो अपने आप में 8 जिनालों में 24 जिनालय होंगे। मध्य का एक जिनालय होगा पंचमुखी, 5 गर्भालय होंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष एक बहुत बड़ा शुभ चीज होती है, बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। तो पंच जैसे रुद्राक्ष पंचमुखी होता है, ऐसे ये जिनालय भी देवोदय का पंचमुखी जिनालय होगा। और ये सब चीजें अभी तक तो शांतोदय का आरसीसी का है। सुबह मैंने कहा था ना, शांतोदय सबको पीछे करेगा, जय हो जय हो जय हो। और कर दिया। लेकिन ये भी ध्यान रखना, छोटा कितने ही बड़ों को पीछे रखे, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। जय हो। कोई छोटा कितना भी पछाड़ करे, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। शांतोदय में बनेगा आरसीसी का, तो देवोदय में बनेगा पाषाण का, मार्बल का, पूरा मंदिर मार्बल का, 24 ही मार्बल की। तो 24 शिखरें, जिनालय, गर्भालय, मूर्ति सब मार्बल की होंगी। और मूर्ति का जो रूप बनेगा वो देख करके देखेंगे, मंदिर तो कम से कम मार्बल का हो गई। अब ये मैंने प्रारूप बना दिया। लोगों ने कहा मुला जी समय कम है, ललितपुर वाले 2-3 दिन में ये भी पूरा होने वाला है। मुश्किल से 2 या 3 दिन चलेगा, ये भी माल ज्यादा चलने वाला नहीं है, नहीं है ऐसा। तो बंधु हमें ये मौका मिला है, एक 5 मुखी मंदिर जो बनेगा 5 घर वाला, अगर किसी के बनाने का भाव हो, क्योंकि महाराज जी तो रिटेल माल कम चलाते हैं, होलसेल का ग्राहक पहले मिलना चाहिए। तो जिन्हें भी बनाना हो 1500 से 2000 के बीच में ये कलश लगेंगे, जिसमें 5 घर वाले उस परिवार के होंगे, 5 प्रतिमाएं, वेदी, शिखर सब कुछ उनका होगा। और जिन्हें 24 का निर्माण करना है, एक 24 में 3 घर वाले, 3 शिखर होगी, वेदी होगी, अलौकिक दृश्य होगा, पाषाण की मार्बल का मंदिर होगा, मार्बल की वेदी होगी, मार्बल की शिखर होगी, और मार्बल की सफेद प्रतिमा होगी। ऐसे पुण्यार्जन जिनको करना हो, एक मूर्ति एक घर वाले में होगी। ऐसा पुण्यार्जन जिनको करना हो, 71 कलश में एक सफेद मार्बल का मंदिर बन सकता है। जिन लोगों को भी बनाना हो, अगर बड़ा बनाना चाहे तो बड़ा बनाए। हिंदुस्तान के लोग यहां से भी मेरी आवाज सुन रहे हो, वहां से भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ललितपुर वालों को। सबसे पहला मंदिर महामहिम महामंत्री संजीव जी सीए, एक मंदिर हमारे अध्यक्ष महोदय अनिल जी अंचल, एक मंदिर राजीव जी लकी सौदर मिल परिवार, विकास जी सीए, विकास जी सीए ऑडिटर, उस वालों ऑडिटर
चलिएगा, और कौन बोले थे? 4 5। एक हमारे मोदी जी, जिनका नाम देश में चलता है, संजीव जी मोदी, संजय मोदी। 5 हो गए। ये मंदिर भी ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं, गुरुदेव ने 3 दिन का है, मैं तो कह रहा हूं 30 घंटे में भी पूरे हो सकते हैं। इसलिए अपनी भावना भाव। राजीव लोग की हो गया, वो 2 दिन चल रहा है, माल ज्यादा चलने वाला नहीं है। और ये राशि भी आपको जल्दी नहीं देना है, लगभग 5 साल में इजीली आप जमा कराते जाएंगे और मंदिर का काम धीरे धीरे होता जाएगा। ये जीवन के सबसे बड़े पुण्य के क्षण हैं। और ये देवोदय तीर्थ क्षेत्र आज का नहीं, हजारों साल पुराना क्षेत्र है, सारे विश्व के मानस पटल पर है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। जिसको भी लिखाना है लिखा लो, क्योंकि चूका हुआ किसान, आपने देखा आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका हुआ बंदर बहुत पछताता है। चलिएगा जिज्ञासा। हर शताब्दी देवगढ़ के अंदर हर शताब्दी में कोई ना कोई कार्य हुआ है। 19वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का यह कार्य बहुत बड़ी चीज है। और 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये पत्थर का काम होगा। पत्थर के काम में तो समय लगता है, आप सबको मालूम है। 5 साल से ऊपर ही समय लगेगा, ऐसा मान के चलना। हम सबके आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बड़े मंदिर का ऐसा भी रूप कर सकते हो, यदि पूरा व्यक्ति बड़ा मंदिर नहीं बना पाए तो 5 गर्भालय होंगे पंचमुखी, तो 5 लोग मिलकर के भी कर सकते हो। चौलेश्वर में 5 लोगों ने मिलकर के 5 मंदिर को बड़ा मंदिर बनाया। उनको 5 की अलग अलग मूर्ति होगी, गर्भालय होगा, शिखर होगी, पंचमुखी उसी को ही बोलते हैं।